हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 15 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। हालांकि ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा अवसर है सीखने का। और आज की इस वीडियो में हम लोग 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें कहना हो कि मैं किसी काम को करने का अभ्यस्त हूँ, आदी हूँ, या आदत है या लत है, इसके लिए हम लोग यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम, वाज, वर, प्रेजेंट और पास्ट को ध्यान में रखते हुए उसके बाद यूज्ड टू प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है, वह चाय पीने का आदी है, ही इज यूज्ड टू टेकिंग टी। वह झूठ बोलने का आदी है, ही इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। वह शराब पीने का आदी है, या फिर यूँ कहें उसे शराब पीने की लत है, या फिर यूँ कहें उसे शराब पीने की आदत है, तो हम लोग कहेंगे ही इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग लीकर। उसे हंसी मजाक करने की आदत है या लत है, तो हम लोग कहेंगे ही इज़ यूज्ड टू बैंटरिंग। वह लोगों की मदद करने का आदी है, या लोगों की मदद करने की आदत है या लत है, तो हम लोग कहेंगे ही इज़ यूज्ड टू हेल्पिंग द पुअर या हेल्पिंग द पीपल। अगर लोगों की तो हेल्पिंग द पीपल, गरीबों की तो हेल्पिंग द पुअर। वह लोगों को बिना मतलब गाली देने का आदी है, ही इज़ यूज्ड टू अब्यूजिंग द पीपल फॉर नो रीज़न, या फिर यूँ कहें विदाउट एनी रीज़न। क्या वह शराब पीने का आदी है, या फिर यूँ कहें क्या उसे शराब पीने की लत है, इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग द लीकर। क्या वह गरीबों को गाली देने का आदी नहीं था, इसके लिए हम लोग कहेंगे वॉज ही नॉट यूज्ड टू अब्यूजिंग द पीपल, या फिर यूँ कहेंगे वॉजंट ही यूज्ड टू अब्यूजिंग द पीपल। क्या वह दिन भर मोबाइल चलाने का आदी नहीं था, कहेंगे वॉज ही नॉट यूज्ड टू यूजिंग द मोबाइल ऑल द डे लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जब भी हमें अपनी बातों में ये कहना हो कि मैं तंग आ गया हूँ किसी चीज़ से, किसी बात को लेकर तंग आ गया हूँ, आजिज़ हो चुका हूँ, तब उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फेड अप विद या फेड अप ऑफ का यूज़ करेंगे। उसके बाद माई, हिज, हर, योर, आवर, अकॉर्डिंग टू, नीड, देयर यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद आने वाला कोई नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे, नहीं तो वर्ब है, क्रिया है तो आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। मैं तुमसे आजिज़ आ चुका हूँ, इसके लिए कहेंगे आई एम फेड अप विद यू, या आई एम फेड अप ऑफ यू। उसके पापा उससे तंग आ चुके हैं, इसके लिए कहेंगे हिज फादर इज फेड अप विद हिज सन, या फेड अप ऑफ हिज सन। मैं तुम्हारी बातों से तंग आ चुका हूँ, तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद योर वर्ड्स। हम लोग तुम्हारी गलत हरकतों से तंग आ चुके हैं, वी आर फेड अप विद योर मिसडूइंग्स। मैं एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ खाकर तंग आ चुका हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम फेड अप विद ईटिंग द सेम थिंग डेली, या यूँ कहेंगे आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग द सेम थिंग एवरी डे। मैं तुम्हारे खिलाफ सुन कर उब चुका हूँ, आई एम फेड अप ऑफ हेयरिंग अगेंस्ट यू। रोज़ रोज़ दवाइयाँ खाकर मैं तंग आ गया हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम फेड अप ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स डेली। आप चाहें तो आपकी जगह विद का यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारी रोज़ रोज़ की किचकिच से तंग आ चुका हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम फेड अप विद योर एवरी डे नैगिंग। मैं रोज़ रोज़ की बहस से तंग आ चुका हूँ, आई एम फेड अप विद एवरी डे आर्ग्यूमेंट।
एक ही बात को मैं तुम्हें बोल बोल कर थक चुका हूँ, उब चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, आजिज आ चुका हूँ। आई एम फेड अप ऑफ स्पीकिंग द सेम थिंग टू यू। मैं एक ही जगह रह रह कर तंग आ चुका हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम फेड अप ऑफ लिविंग एट द सेम प्लेस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें ऐसा कहना हो किसी काम को करने की नौबत आ गई है, बहुत बदतर हो गया, यानी कि बोला जाए कि अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं है बल्कि अच्छा से और बुरा होते जा रहा है, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे कि बोलना है कि हीरो से ज़ीरो हो गया हो या फिर 100 से 0 पर आ गया हो, इस तरह के बात के लिए हम लोग रिड्यूस्ड टू का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। प्रेजेंट में बोलना है तो इज और एम का यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए वॉज वर का यूज़ करेंगे। वह कंकाल हो गया, ही रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। वह अमीर हुआ करता था, इसके लिए कहेंगे ही वुड बी रिच बट नाउ ही इज़ रिड्यूस्ड टू अ पुअर। लेकिन वह गरीब हो गया है, बट ही इज़ रिड्यूस्ड टू अ पुअर। उसकी भीख मांगने की नौबत आ गई है, ही इज़ रिड्यूस्ड टू बी बेगिंग। यहाँ रिड्यूस्ड टू का यूज़ नौबत के सेंस में भी किया जाता है। उसे भीख मांगने की नौबत आ गई थी, ही वॉज रिड्यूस्ड टू बेगिंग। रिड्यूस टू के बाद आने वाला फॉर्म वर्ब का वो हमेशा आईएनजी में होगा। बासी खाना की नौबत आ गई है मेरी, आई एम रिड्यूस टू ईटिंग स्टेल फूड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है ये। कोई काम होने वाला था, वाली थी, वाला है, वाली है, वाले बहुत आसान है बोलना, लेकिन उसके साथ ये सेंस देता है कि कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। कारण कुछ भी रहा हो लेकिन हुआ नहीं। परीक्षा पिछले महीने होने वाली थी, इमारत ढहने या टूटने या गिरने वाला था लेकिन गिरा नहीं। दरार पर के क्रैक पर के भी अभी भी मौजूद है, गिरने वाला था, गिरा नहीं। परीक्षा होने वाली थी, हुआ नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देता है कि कोई काम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। जैसे ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंचने वाली थी, आने वाली थी। द ट्रेन वॉज टू हैव अराइव्ड एट 6 AM। परीक्षा पिछले महीने होने वाली थी लेकिन नहीं हुआ। द एग्जामिनेशन वॉज टू हैव टेकन प्लेस नेक्स्ट मंथ। इमारत ढहने वाली या गिरने वाली थी लेकिन क्रैक पड़ने के बावजूद भी अभी भी मौजूद है, गिरा नहीं। द बिल्डिंग वॉज टू हैव कोलैप्स्ड। नेताजी भीड़ को संबोधित करने वाले थे लेकिन नेताजी किसी कारणवश नहीं आए, तो संबोधित कौन करेगा। ये पूरा सेंस देता है कि नहीं हुआ काम को। द पॉलिटिशियन या द लीडर वॉज टू हैव एड्रेस्ड द गैदरिंग। वकील उसके केस की पैरवी करने वाला था लेकिन वकील ने पैरवी नहीं की। द लॉयर वॉज टू हैव प्लीडेड हिज केस। मैं कल उससे एक बात करने वाला था लेकिन मैंने बात नहीं किया, कारण कुछ भी रहा हो। I was to have had a word with him। वह उम्र कैद की सज़ा काटने वाला था लेकिन शायद उसे रिहा कर दिया गया, सज़ा नहीं काटा, नहीं मिला। He was to have suffered life imprisonment। ट्रेन सुबह 6 बजे पटना पहुंचने वाली थी लेकिन नहीं पहुंच सकी, नहीं पहुंची। द ट्रेन वॉज टू हैव अराइव्ड एट 6 AM। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे सवाल, ऐसे बातों को बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कोई काम करना पड़ रहा है या कोई काम करना पड़ रहा था, बोलना हो। जैसे आज मुझे आना पड़ रहा है, आज मुझे जाना पड़ रहा, कल मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे तुमसे बात करना पड़ रहा है, मुझे उससे बोलना पड़ रहा है,
तो ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हैविंग टू का यूज़ करते हैं और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है। और पहला सेंटेंस है मुझे जानबूझकर ऐसा करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू दिस इंटेंशनली और डेलिबरेटली। तुम्हारी गलतियों की वजह से आज मुझे सबके सामने माफ़ी मांगना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम हैविंग टू अपोलोजाइज बिफोर देम। मुझे उनके सामने माफ़ी मांगनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स, तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से आज मुझे शहर छोड़ना पड़ रहा है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई एम हैविंग टू लीव दिस सिटी बिकॉज ऑफ योर मिसडूइंग्स टुडे। आज पारिवारिक तनाव की वजह से उसे आत्महत्या करना पड़ रहा है। टुडे he is having to commit suicide because of his family tensions। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। कल मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा था, इसके लिए हम लोग कहेंगे yesterday I was having to speak English। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है आज मुझे तुम्हारी हर बातों का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग कहेंगे टुडे I am having to give a befitting reply to your every words। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे अपने बच्चों को प्यार करना पड़ रहा था। तो हम लोग कहेंगे आई एम हैविंग टू लव माई किड्स। आइए नेक्स्ट है हमारा येट टू का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कहना हो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम होना बाकी है, कोई काम करना बाकी है। यानी सीधे सीधे कहा जाए तो सब्जेक्ट के लिए कोई काम करना बाकी है, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव का भी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। हमारा पहला सेंटेंस है उसे अभी भी बैंक जाना बाकी है, ही इज येट टू गो टू बैंक। यानी वह अभी तक बैंक नहीं गया है। कहने का ये मतलब उसे अभी भी खाना खाना बाकी है या उसे खाना खाना बाकी है, ही इज येट टू ईट फूड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं उसे नहाना बाकी है या उसे अभी भी नहाना बाकी है, उसे अभी भी नहाना बाकी है, ही इज येट टू टेक बाथ। मुझे वहाँ जाना बाकी है, आई एम येट टू गो, आई एम येट टू गो देयर। मेरा उससे बात करना बाकी है, आई एम येट टू टॉक टू हिम, आई एम येट टू टॉक टू हिम। उसका इस पार्टी में आना बाकी है, ही इज येट टू कम टू दिस पार्टी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। आइए अब सीखते हैं इसका पैसिव स्ट्रक्चर, जिसे येट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है जब कहना हो कोई काम किया जाना बाकी है। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस येट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है हमारा स्ट्रक्चर। पहला सेंटेंस देखते हैं। और अगर सब्जेक्ट इस तरह के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आता भी है तो उसे सेंटेंस के लास्ट में बाय के द्वारा यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा जाता है। ध्यान रखेंगे सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। पहला सेंटेंस है इस काम को किया जाना बाकी है या अभी भी बाकी, दिस वर्क इज येट टू बी डन। इस गली को अभी भी सजाना या सजाया जाना बाकी है। इसमें सजाने वाला कौन है सब्जेक्ट का पता नहीं है। दिस स्ट्रीट इज येट टू बी डेकोरेटेड। पटना पुलिस द्वारा उसे अभी भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही इज येट टू बी अरेस्टेड बाय द पटना पुलिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है उसे उस शिक्षक द्वारा अभी भी सजा देना बाकी है या सजा दिया जाना बाकी है, ही इज येट टू बी पनिश्ड बाय द टीचर।
अभी भी अंग्रेजी में स्पीच देना बाकी है, तो हम लोग कहेंगे द स्पीच इज येट टू बी डिलीवर्ड इन इंग्लिश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो सेट टू से बनने वाले सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जिसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए या किसी चीज़ के लिए तैयार होना। और इसी के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर आता है ऑल सेट टू से बनने वाला, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से तैयार होना, कंप्लीटली रेडी टू डू समथिंग। ऑल सेट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग अभी सीखेंगे, इस पर सेंटेंस बोलना भी सीखेंगे। जब कहना हो सब्जेक्ट किसी काम को करने के लिए तैयार है या तैयार था, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन जब कहना हो पूरी तरह से तैयार था या तैयार है, तब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल सेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस तरह के सेंटेंस को बनाया जाता है या बोला जाता है। पहला सेंटेंस है मैं वहाँ जाने को तैयार थी, या मैं वहाँ जाने के लिए वह वहाँ जाने के लिए तैयार थी। शी वॉज सेट टू गो देयर। वह वहाँ जाने के लिए तैयार थी। शी वॉज सेट टू गो देयर। मैं वहाँ जाने के लिए तैयार था। आई वॉज सेट टू गो देयर। मैं उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यहाँ पे ऑल सेट का यूज होगा, ध्यान से देखिए। आई वॉज ऑल सेट टू फेस हिम। आई वॉज ऑल सेट टू फेस हिम। वह मुझसे सुनसान जगह पर मिलने के लिए तैयार था। ही वॉज सेट टू मीट मी एट अ सॉलिट्यूड प्लेस। वह मुझसे सुनसान जगह पर मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ही वॉज ऑल सेट टू मीट मी एट अ सॉलिट्यूड प्लेस। वे लोग खड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दे वर ऑल सेट टू क्लाइंब ऑन द क्लिफ रॉक्स। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। वह लड़का उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार था। ही वॉज सेट टू मैरी दैट गर्ल। लेकिन मैं उससे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। बट आई वॉज नॉट ऑल सेट टू मैरी हिम और हर। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है हम लोग हमेशा देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए हम लोग कहेंगे वी आर ऑल सेट टू डिफेंड आवर कंट्री। क्या आप इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है? इसके लिए हम लोग कहेंगे आर यू नॉट सेट टू डू दिस जॉब। पढ़ते अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है क्या आप अमेरिका जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इसके लिए हम लोग कहेंगे आर यू ऑल सेट टू गो टू अमेरिका। आर यू ऑल सेट टू गो टू अमेरिका। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है कि आप देश की रक्षा की खातिर अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आर यू ऑल सेट टू पुट योर लाइफ एट रिस्क फॉर द डिफेंस ऑफ योर कंट्री। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, इसे बोलने के लिए कहेंगे येस आई एम ऑल सेट फॉर दिस। पढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर रिलक्टेंट को हम लोग यूज करना सीखेंगे, जिसका मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग, माने अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से, अपने मन से कुछ भी नहीं करना, नहीं चाहना। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिलक्टेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। वह मदद मांगने के लिए अनिच्छुक है, इच्छुक नहीं है, या वह मदद मांगना नहीं चाहता है। इसके लिए कहेंगे ही इज रिलक्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प। मैं उससे बात करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, या मेरा उससे बात करने का मन नहीं है, या मेरी इच्छा नहीं है, तो हम लोग कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू टॉक टू हिम। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा करूं, या मेरा मन या मेरी इच्छा नहीं है कि ऐसा करूं या ऐसा करने का, तब हम लोग कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू डू दिस या टू डू सो। ऐसा लगता है कि तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अनिच्छुक हो,
इच्छुक नहीं हो या माफ़ी मांगना नहीं चाहते हो। इसके लिए कहेंगे इट सीम्स दैट यू आर रिलक्टेंट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। वह आगे की पढ़ाई करने के लिए अनिच्छुक है, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है या वह आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है। ही इज़ रिलक्टेंट टू कंप्लीट हिज फर्दर एजुकेशन। Let us move on to our next sentence and our next sentence is विद्यार्थी क्लासरूम को छोड़ना नहीं चाहते हैं या छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं या इच्छुक नहीं हैं। The students are reluctant to leave the classroom. Let us move on to our next structure. Our next structure is blessed with. Blessed with का यूज हम लोग किस्मत से यानी बाय लक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या भगवान की कृपा से जब कोई चीज़ मिलती है तब हम लोग ब्लेस्ड विथ का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज वर प्लस ब्लेस्ड विथ, उसके बाद नाउन। भगवान की कृपा से उसे बेटा हुआ है, इसके लिए कहेंगे ही इज ब्लेस्ड विद अ सन। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है भगवान की कृपा से उसे हैंडसम पति मिला है। इसके लिए हम लोग कहेंगे शी इज ब्लेस्ड विद हैंडसम हस्बैंड। ईश्वर की कृपा से उसे एक सुंदर घर मिला है। इसके लिए हम लोग कहेंगे शी इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हाउस, या फिर कहेंगे ही इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हाउस। किस्मत से या ईश्वर की कृपा से अच्छा परिवार मिला है। यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली। ईश्वर की कृपा से उसे सुंदरता मिली है। शी इज ब्लेस्ड विद ब्यूटी। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, अगला स्ट्रक्चर है सफरिंग फ्रॉम, जिसका मतलब होता है ये पीड़ित होना, परेशान होना या ग्रसित होना किसी बीमारी से, किसी परेशानी से। आमतौर पर इसका यूज़ हम लोग बीमारी में ही करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सफरिंग फ्रॉम प्लस नाउन, यानी डिजीज। उसकी मम्मी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, इसके लिए कहेंगे हिज और हर मदर इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस। वह बुखार से पीड़ित है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं पिछले 1 महीने से सूखी खांसी से ग्रसित हूँ। I have been suffering from dry cough for the last 1 month. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं गले के दर्द से परेशान हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट। मैं गले के खराश से परेशान हूँ, इसके लिए कहेंगे वह गले के खराश से परेशान है, सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेम्ड थ्रोट। तुम सिर के दर्द से कब से ग्रसित हो या पीड़ित हो या परेशान हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक।